हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार वर्मा। आप लोगों का वर्मा क्लासेस बायोलॉजी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे शैवाल के क्लासिफिकेशन के बारे में। इन शैवालों का जो वर्गीकरण किसने दिया और किन किन वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण दिया, इसके बारे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज हम करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का शैवालों का वर्गीकरण। इसका जो महाराजा सुरेंद्र ब्रज यूनिवर्सिटी में जो इसका सिलेबस है, इसके सिलेबस में जो स्मिथ का क्लासिफिकेशन दे रखा है, लेकिन एनसीईआरटी को जब आप पढ़ने बैठोगे तो एनसीईआरटी में डॉक्टर एपी फ्रिश का क्लासिफिकेशन दे रखा है। डॉक्टर एपी फ्रिश को शैवालों का जनक भी कहा जाता है। इन डॉक्टर एपी फ्रिश ने कई आधारों को मानकर शैवालों का वर्गीकरण किया और इनकी एक पुस्तक थी द स्ट्रक्चर्स एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गा, वॉल्यूम फर्स्ट एवं सेकंड पुस्तक थी। इन्होंने अपना वर्गीकरण उसमें वर्णित किया था। इन्होंने शैवालों के कई लक्षणों को आधार माना, जैसे सुकाय का संगठन, कोशिका में संचित भोज्य पदार्थ, कसाबका की संख्या व प्रकार और प्रजनन विधियां आदि को आधार मानकर इन्होंने शैवालों का वर्गीकरण दिया। इन्होंने शैवालों का वर्गीकरण में 11 वर्ग दिए थे, लेकिन एक जीवाश्मी वर्ग का नाम दिया जिसको बोलते हैं नेमेटोफाइसी, और इसके वर्गीकरण में कुल 12 वर्ग थे। आइए हम बात करते हैं एक एक वर्ग की। जो बात करते हैं क्लोरोफाइसी, मिक्सोफाइसी, फियोफाइसी एवं रोडोफाइसी। ये आप लोगों को ये वर्ग एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन पूरे 12 वर्गों को नहीं देख पाते हो 11th क्लास के एनसीईआरटी बुक में। अब हम बात करेंगे इन वर्गों के बारे में, इनमें कौन कौन से विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं और कौन कौन से नहीं पाए जाते हैं। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से मैं आप लोगों को जो मुख्य वर्ग है उनके बारे में मैं बताता चलूंगा, और जहां से क्वेश्चन पुटअप किया है, जैसे नीट में एमएस एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों ने सीयू सेट का एग्जाम दिया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी दिया हो, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अन्य जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, जैसे बीएससी नर्सिंग हो गया, इनमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एलगी से संबंधित। इसके बारे में हम बात करते हैं, शैवालों के वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर एपी फ्रिश ने सन 1935 में शैवालों को निम्न लक्षणों के आधार मानकर इनका वर्गीकरण किया। फ्रिश द्वारा दिया गया वर्गीकरण शैवालों की संरचना एवं जनन, स्ट्रक्चर्स एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गा बुक में यह वर्गीकरण वर्णित है। उपरोक्त आधारों पर इन्होंने शैवाल को 11 वर्गों में विभक्त किया। एक वर्ग जीवाश्म सदस्यों पर रखा गया और जिसका नाम था नेमेटोफाइसी, और अतः इसके वर्गीकरण में कुल 12 वर्ग हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर एपी फ्रिश का जो शैवालों का जो वर्गीकरण है, इसमें कुल कितने वर्ग हैं? इसमें कुल 12 वर्ग हैं, लेकिन बहुत से बंदे बताते हैं 11 वर्ग, लेकिन एक नेमेटोफाइसी जो जीवाश्म समूह है, इसको भी एक वर्ग माना गया है, और अतः इसलिए जो फ्रिश का जो वर्गीकरण है, इसमें कुल 12 वर्ग हैं। अब इन्होंने डॉक्टर फ्रिश ने इन्होंने जो आधार माने वो आधार ये हैं। इनके जो 5 आधार हैं, पहला आधार है शैवालों के सुकाय की संरचना, कि शैवालों का सुकाय के स्ट्रक्चर्स और जो ऑर्गेनाइजेशंस, जो संगठन किस प्रकार का होता है, इसको एक आधार माना। दूसरा माना कोशिका में संचित भोजन, कि कोशिका में किस प्रकार का संचित भोजन उपस्थित होता है, जैसे मंड हो गया, प्रोटीन्स, स्टार्च हो गया, लेमिनेरियंस एंड मैनिटोल्स हो गया आदि होता है। तीसरा आधार माना कसाबका की उपस्थिति और संख्या व प्रकार। अगला माना कोशिका भित्ति की संरचना व संगठन। आप लोगों को पता होगा कि कोशिका शैवालों की अधिकतर कोशिका सेलुलोज तथा पैक्टिन की बनी होती है। अगला माना था उन्होंने शैवाल में प्रजनन विधियां। शैवालों में जो प्रजनन की विधियां पाई जाती हैं, जैसे कायिक जनन, अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन। शैवालों में 3 प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है, समिग्मकी, असमिग्मकी एवं विषमिग्मकी प्रकार का जनन पाया जाता है। आगे चलिए अब हम बात करते हैं इनके एक एक वर्ग के बारे में, हम डिटेल से बात करते हैं।
इसका पहला वर्ग है क्लोरोफाइसी, और ये क्लोरोफाइसी जो वर्ग है एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। जैसे क्लोरोफाइसी को हम देखते हैं कि इस क्लोरोफाइसी में जो शैवाल अधिकतर पाए जाते हैं वो अलवड़ीय जल में पाए जाते हैं, शुद्ध जल में पाए जाते हैं। और इनमें जो मुख्य वर्णक पाए जाते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। इसके अलावा और भी वर्णक पाए जाते हैं और इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से निर्मित होती है और इनमें जो केंद्रक है वो सुस्पष्ट दिखाई देता है। आगे हम इसकी संचित भोज्य पदार्थ की बात करते हैं। इनमें संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च या मंड होता है। इनकी जो कोशिकाओं पर कसाबका पाई जाती हैं और ये कसाबका लंबाई में समान होती है, इसलिए इसको आइसोकोन्ट बोलते हैं। इनके प्रजनन की बात करते हैं। इन शैवालों का इस वर्ग के शैवालों में प्रजनन कायिक, अलैंगिक तथा लैंगिक प्रकार का पाया जाता है और लेकिन लैंगिक भी समिग्मकी, विषमिग्मकी और असमिग्मकी तीनों प्रकार का पाया जाता है। इसमें जो हम बात करेंगे इसके उदाहरणों की, वोल्वोक्स, क्लोरेला, कारा, क्लोडोफेरा। अब हम इसमें से जो दो सदस्यों की बात करेंगे, वोल्वोक्स और क्लोरा, इसके एक एक सदस्य के बारे में हम डिटेल से आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं वर्ग दूसरा जेंटोफाइसी। जेंटोफाइसी वर्ग अलवड़ीय तथा लवड़ीय जल दोनों ही जलों में पाया जाता है। इसमें इसको पीत हरे वर्णक कहते हैं और इनमें जेंटोफिल की उपस्थिति पाई जाती है। इनकी कोशिका भित्ति जो बाहरी कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की आंतरिक होती है, पेक्टिन से निर्मित होती है। इनमें भोज्य पदार्थ, तेल तथा प्रजनन कायिक, अलैंगिक व लैंगिक तीनों प्रकार का पाया जाता है, लेकिन लैंगिक समिग्मकी प्रकार का पाया जाता है। और जेंटोफाइसी का सदस्य है बाउचीरिया, और बाउचीरिया का हम अलग से एक डिटेल क्लास के बारे में बात करेंगे। आगे बात करते हैं वर्ग तीसरा है क्राइसोफाइसी। क्राइसोफाइसी जो शैवाल हैं ये लवड़ीय तथा अलवड़ीय जल में पाए जाते हैं और इनमें एक फाइकोक्राइसिस नाम का वर्णक पाया जाता है, जिसकी वजह से ये भूरे नारंगी रंग के दिखाई देते हैं। और इनमें खाद्य पदार्थ ल्यूकोसिन, क्राइसोलेमिनेरिन्स पाया जाता है और इनकी कोशिका भित्ति कैल्सीकृत होती है। इनमें जनन कायिक, अलैंगिक, लैंगिक जनन समिग्मकी प्रकार का पाया जाता है, जैसे इसके सदस्य हैं क्राइसोकोकस और क्राइसोस्पिरा। आगे हम बात करते हैं बेसिलेरियोफाइसी। चौथा वर्ग है बेसिलेरियोफाइसी। इसे हम डायटम्स शैवाल्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें खाद्य भोजन पदार्थ होता है, वसा, वोलेटिन्स कण के रूप में पाए जाते हैं और इनकी कोशिका भित्ति पेक्टिन व कैल्सीकृत अथवा सिलिसकृत से निर्मित होती है। और इसमें जनन अधिकतर अलैंगिक प्रकार का पाया जाता है, लेकिन इसमें लैंगिक तथा कायिक प्रकार का एब्सेंट होता है, जैसे निविक्यूला व पिनिलेरिया। आगे बात करते हैं वर्ग पांचवा है क्रिप्टोफाइसी। क्रिप्टोफाइसी वर्ग में जो सदस्य पाए जाते हैं अलवड़ीय तथा लवड़ीय जल में पाए जाते हैं और इनमें जेंटोफिल की अधिकता होती है और इनका रंग लाल भूरे जैसा होता है। इनका जो खाद्य पदार्थ होता है वो मंड व तेल होता है और जनन इसमें अलैंगिक, लैंगिक और लैंगिक भी समिग्मकी प्रकार का पाया जाता है, जैसे क्रिप्टोमोनास। छठे वर्ग की बात करते हैं डायनोफाइसी। डायनोफाइसी वर्ग के जो सदस्य हैं वो लवड़ीय तथा अलवड़ीय जल में पाए जाते हैं। इनमें जो खाद्य पदार्थ होता है वो वसा, मंड होता है और इनकी कोशिका, इनकी चल कोशिका होती है, उस पर दो कसाबका पाई जाती हैं और इनमें जनन अलैंगिक प्रकार का, जैसे डेस्मोकैप्सा और सिरेटियम, ये इनके सदस्य पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं क्लोरोमोनाडिनी। क्लोरोमोनाडिनी लवड़ीय तथा अलवड़ीय जल में भी पाए जाते हैं और इनमें जेंटोफिल की अधिकता भी होती है, लेकिन इसमें भोज्य पदार्थ वसा, तेल भी संचित रहता है और कोशिका पर दो कसाबका उपस्थित होती हैं और इनमें अलैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, जैसे ट्रिटोनिया। आगे बात करते हैं युगलिना। ये भी क्वेश्चन है, यहाँ से भी ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि युगलिना जो शैवाल है वो एक कोशिकीय है। कैसा है? एक कोशिकीय है और इस शैवाल को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा जाता है क्योंकि इसमें एक कसाबका युक्त होती है और इसमें हरित लवक भी पाए जाते हैं। इनमें
खाद्य भोजन पैरामाइलोन पॉलीसैकेराइड पाया जाता है और इनके अंदर एक जटिल रक्त का तंत्र भी उपस्थित रहता है और इनकी वृद्धि कोशिका विभाजन के द्वारा होती है, जैसे यूग्लिना। क्वेश्चन आता है यहां से। आगे बात करते हैं फियोफाइसी, बहुत इंपॉर्टेंट बन रही है। फियोफाइसी और रोडोफाइसी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फियोफाइसी और रोडोफाइसी फैमिली के जो सदस्य हैं ये अधिकतर समुद्री जल में पाए जाते हैं, मतलब लवणीय जल में पाए जाते हैं। आगे हम इसकी बात करते हैं। जो इन शैवालों में जो भोज्य पदार्थ होता है मैनिटोल्स होता है, वो एक तरह का एल्कोहल होता है और पॉलीसैकेराइड होते हैं जो लेमिनेरेंस होती है। इस प्रकार का इनमें भोज्य पदार्थ भी पाया जाता है कि क्वेश्चन भी आता है कि किस वर्ग के शैवालों में मैनिटोल एल्कोहल तथा पॉलीसैकेराइड लेमिनन संचित भोज्य पदार्थ पाया जाता है, वो फियोफाइसी में पाया जाता है और इनकी कोशिका भित्ति एल्जिनिक व फ्यूसिनिक अम्ल से निर्मित होती है। लेकिन इसके चल कोशिकाओं में दो पार्श्व कशाभिकाएं पाई जाती हैं, दो पार्श्वीय कशाभिकाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार कशाभिकाएं पाई जाती हैं, जबकि ज्यादातर शैवालों में जो कशाभिका पाई जाएंगी वो शीर्षस्थ भाग पर पाई जाती हैं। यह फियोफाइसी फैमिली का लाक्षणिक गुण है, जो इनकी जो कशाभिका पाई जाते हैं वो पार्श्व में पाई जाती हैं। और यह क्वेश्चंस बीएचयू एमएससी एंट्रेंस एग्जाम 2018 में पूछा गया है। आगे बात करते हैं। इनमें जनन अलैंगिक भी पाया जाता है, लैंगिक भी पाया जाता है, लेकिन लैंगिक तीनों प्रकार का पाया जाता है, समिग्मकी, असमिग्मकी और विषमिग्मकी प्रकार का पाया जाता है। जैसे हम इसके सदस्यों की बात करते हैं, एक्टोकार्पस लेमिनेरिया, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है कि लेमिनेरिया में आयोडीन की मात्रा भरपूर मात्रा में पाई जाती है और फ्यूकस। आगे हम बात करेंगे, इसका 10वां वर्ग है रोडोफाइसी और रोडोफाइसी भी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। जैसे ये शैवाल से लवणीय जल में पाए जाते हैं और इन शैवालों को लाल शैवाल के नाम से जाना जाता है। इनमें वर्णक पाए जाते हैं, आर फाइकोरेथिन, आर फाइकोसाइनिन भी पाए जाते हैं और इनमें क्रोमेटोफोर भी उपस्थित होते हैं और इनका जो सुकाय होता है वो एकल अथवा बहु एक्सेल होता है। इसका हम एक सदस्य पढ़ेंगे, पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया का मतलब पॉलीमन अनेक, साइफन माने नल का, अनेक नल का युक्त जो सुकाय होता है उसको बोलते हैं पॉलीसाइफोनिया और उसका सदस्य का नाम है पॉलीसाइफोनिया। कुछ सदस्यों में पायरेनोइड भी उपस्थित होता है, भोज्य पदार्थ पॉलीसैकेराइड फ्लोरिडियन स्टार्च। ये आपकी बार 2022 नीट में भी पूछा गया है कि किस वर्ग के शैवाल में या किन शैवालों में फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है। इनकी कोशिका भित्ति होती है जो पेक्टिन से निर्मित होती है और जनन में जो इसके जनन कोशिकाएं वो अचल प्रकार की होती हैं। मैंने आप लोगों को यहाँ भी बताया कि सभी वर्ग के जो सदस्यों में जो कोशिका तथा जनन कोशिका होती हैं वो सब चल प्रकार के होते हैं जिन पर कशाभिका उपस्थित होती है। लेकिन रोडोफाइसी फैमिली के जो वर्ग के जो सदस्य हैं जिनमें जनन कोशिका होती हैं या कोशिका होते हुए कैसे होते हैं, अचल प्रकार की होती हैं और इनमें लैंगिक जनन विषम युग्मकी प्रकार का होता है। जैसे पोरफायरा, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, ये इन शैवालों से जो अगार भी प्राप्त किया जाता है जो कल्चर मीडियम में काम आता है, जैसे पॉलीसाइफोनिया, और पॉलीसाइफोनिया को हम डिटेल से पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी। ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इन शैवालों को प्रेकोरेटिक शैवाल कहते हैं और इन्हें मोनोरा वर्ग में भी मोनोरा जगत में भी रखा जाता है, क्योंकि इन शैवालों में जो वर्णक पाए जाते हैं वो सी फाइकोसाइनिन भी पाया जाता है और इनमें क्रोमेटोफोर उपस्थित होता है। और आप लोगों को पता होगा कि जो प्रेकोरेटिक्स जो कोशिका होती है उसमें केंद्रक सुस्पष्ट नहीं होता, लेकिन इसमें भी ये लिख रहा है कि इनमें केंद्रक सुस्पष्ट नहीं होता और इनमें भोज्य पदार्थ फाइकोसाइनिन मंड उपस्थित होता है। इनमें अलैंगिक जनन दो विधियों के द्वारा होता है, हार्मोगोनिया एवं एकानिट के द्वारा होता है, जिसमें हेटेरोसिस्ट की संरचना का निर्माण होता है और हेटेरोसिस्ट के पास से जो कोशिकाएं वो अलग हो जाती हैं, वो नए एक पादप सुकाय का निर्माण करते हैं। और दूसरा है इनमें अलैंगिक जनन अनुपस्थित होता है
और इनमें अनुवांशिक पुनर्संयोज भी होता है। कौन सा होता है? अनुवांशिक पुनर्संयोज भी होता है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि एच.डी. कुमार ने शैवालों में अनुवांशिक पुनर्संयोज को खोजा तथा इसका वर्णन भी किया। जैसे नॉस्टॉक, ऑसिलोटोरिया, स्पाइरुलिना। आप लोगों को पता होगा कि जो मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी फैमिली के जो सदस्य हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य भी करते हैं और इन शैवालों के द्वारा एक एल्गम ब्लूम्स की क्रिया संपन्न होती है। इसको बोलते हैं शैवाल प्रस्फुटन बोलते हैं, जो एक हानिकारक लक्षण को प्रदर्शित करती है। इसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। ऐसे हम इसके बारे में बात करते हैं स्पाइरुलिना। और स्पाइरुलिना शैवाल है, एक राजस्थान यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है मंजुला सक्सेना, और मंजुला सक्सेना स्पाइरुलिना शैवाल का एक इन्होंने प्लांट खोल रखा है और इसको ग्रोथ कराया जाता है और इसकी काफी टैबलेट्स एवं चूर्ण को बनाया जाता है। आगे हम बात करते हैं शैवालों के वर्गीकरण के लिए ICVN ने इसके लिए निम्नलिखित सफिक्स तैयार की थी। इस सफिक्स के अनुसार हम शैवालों को किस प्रकार विभाग, गण, वर्ग, कुल में हम वर्गीकृत कर सकते हैं, इसकी वर्गीकृत स्थिति को निश्चित किया। हम इसमें यह देखते हैं कि इसमें जो वर्ग आएगा जो विभाग आएगा उसको फाइटा से प्रदर्शित करते हैं, उप विभाग को फाइटिना से करते हैं, वर्ग को फाइसी से, गण को एल से और कुल को एस से प्रदर्शित करते हैं। मैंने आप लोगों को इसमें एक बॉलबॉक्स का उदाहरण देकर के मैंने समझाया है। विभाग जैसे थैलोफाइटा, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो शैवाल आते हैं वो कौन से जगत के अंतर्गत आते हैं? थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। उपवर्ग शैवाल, वर्ग क्लोरोफाइसी में आता है। कौन? बॉलबॉक्स। मैंने आप लोगों को ये लिखा चुका हूँ कि वर्ग कौन से में? क्लोरोफाइसी वर्ग में क्या आता है? बॉलबॉक्स आता है। गण वोल्वोकेल्स, किसमें गण में क्या लिखा है? एल्स, तो क्या लग रहा है कि इसके पीछे एल्स। कुल स्पेरिलियसी एसी भी लग रहा है। वंश वोल्वॉक्स और जाति ग्लोबेटर। और आप लोगों ने पढ़ा होगा लिनियस की द्विजगत वर्गीकरण। ये इस प्रकार शैवालों का वर्गीकरण कंप्लीट होता है। इसको हम 11th के लिए भी यूजफुल है और ये BSc लेवल के लिए भी यूजफुल है। आप लोगों को मैं अगली क्लास में स्मिथ का वर्गीकरण करा दूंगा और आप लोग उसको भी कर सकते हो। लेकिन ये जो इस प्रकार का जो क्लासिफिकेशन है डॉक्टर F.E. क्रिस का जो NCERT में दे रखा है, लेकिन महाराजा सुरेंद्रमल ब्रज यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नहीं दे रखा है और उस सिलेबस में स्मिथ का वर्गीकरण दे रखा है। मैं अगली क्लास में आप लोगों को स्मिथ का वर्गीकरण करा दूंगा। यदि आप लोगों को ये जो टॉपिक समझ में आता है तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट या शेयर कीजिए। थैंक यू।